प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दुखों का अंत भक्ति में छिपा क्यों होता है? फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप ही बताइए कि दुखों का अंत भक्ति में क्यों छिपा होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। गंगा के पार बसे एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। उनमें से एक का नाम शिवदर्शन था और दूसरी का नाम शिवप्रिया था। शिवदर्शन और शिवप्रिया हर दिन नाव से गंगा पार करके काशी आती और वहां जा जाकर ताजी हरी सब्जियां बेचा करते। जब उनकी सब्जियां बिक जाती तो वे गंगा के किनारे आराम से बैठ जाती। वे अपने घर से रोटी और मक्खन लेकर आती और पेड़ की छाया में बैठकर अपना भोजन करती। फिर नाव में बैठकर वापस गंगा पार अपने घर लौट जाती। शिवदर्शन और शिवप्रिया काशी के गंगा के उस पार की रहने वाली थीं, पर उन्होंने कभी भगवान महादेव के बारे में नहीं सुना था। उन्हें भक्ति का मतलब भी नहीं पता था। वे तो बस सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन करती थीं। एक दिन शिवदर्शन और शिवप्रिया सब्जियां बेचने काशी आई और उस दिन उनकी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गई। अरे बहन, शिवदर्शन नहीं, आज तो हमारी सब्जियां बाकी दिनों से भी जल्दी बिक गई। शिवप्रिया ने कहा, हाँ बहन, आज तो सब्जियां वाकई में जल्दी बिक गई। अब हम क्या करें? शिवदर्शन ने जवाब दिया, हाँ बहन, अब घर जाकर भी हम क्या करेंगे? अरे देखो शिवप्रिया, सामने वाले महादेव मंदिर में कथा हो रही है। अरे बहन, शिवदर्शन की यह कथा क्या होती है? बहन, मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सभी कहते हैं कि कथा होती है। तो चलो आज हम भी सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। शिवदर्शन और शिवप्रिया दोनों महादेव मंदिर में कथा सुनने के लिए चल पड़ी। महादेव मंदिर में पहुंचकर वे भक्तों के बीच बैठ गई और कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम पूर्वक भगवान शिव की बातें सुना रहे थे। उन्होंने भक्तों से कहा, जिसने भगवान शिव से प्रेम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। जिसका प्रेम भगवान शिव के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव को पाना ही इस मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। यह मनुष्य जीवन हमें सिर्फ भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मिला है। लेकिन इस दुनिया में हर कोई पैसे जमा करने में व्यस्त है। वे भूल गए हैं कि इस जीवन में आने का असली मकसद क्या था। जब गुरुजी ने ऐसे समझाया तो शिव दर्शन और शिवप्रिया दोनों प्रभावित हुई। शिवप्रिया ने कहा, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि अगर भगवान महादेव के प्रति प्रेम नहीं है तो यह जीवन व्यर्थ है। तो शिवदर्शनी ने पूछा, क्या हमारा जीवन भी व्यर्थ जा रहा है? हाँ बहन, ऐसा ही लगता है। तुमने कभी महादेव को देखा है? शिवदर्शनी ने पूछा। शिवप्रिया ने जवाब दिया, अरे बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूं। मैंने कहाँ भगवान शिव को देखा है? तो फिर बताओ भगवान शिव कहाँ मिलेंगे? जब शिवदर्शनी और शिवप्रिया यह चर्चा कर रही थी, उसी समय एक संत वहां से गुजर रहे थे। मुझे लगता है कि भगवान शिव इन साधुओं के पास ही होते हैं। तो आओ हम इनके पास से भगवान शिव को ले आएं। वह साधु अपना झोला और सामान गंगा के किनारे रखकर स्नान करने लगे। शिवदर्शनी और शिवप्रिया दोनों गंगा के किनारे गए और साधु का झोला चुपके से उठा लिया और वहां से चल दिए। जब उन्होंने साधु के झोले में देखा तो उन्हें एक डिब्बा मिला। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उसके अंदर शिवलिंग बैठे थे। शिवलिंग को देखकर शिवप्रिया ने कहा, बहन शिवदर्शनी देखो, भगवान शिव मिल गए। यह शिवलिंग है। इस पर शिवदर्शनी रोने लगी और शिवप्रिया ने कहा, अरे बहन शिवदर्शनी रो क्यों रही हो? भगवान शिव तो मिल गए। साधु बाबा जी ने इन्हें इतने छोटे डिब्बे में बंद कर रखा है। मुझे तो लगता है यह साधु बाबा भगवान शिव को डराता धमकाता है। पर हे भोलेनाथ प्रभु, अभी तो साधु बाबा यहां नहीं है।
वह तो स्नान कर रहा है, आप यहां विराजमान हो जाइए। शिवदर्शन ने देखा कि शिवलिंग अच्छी तरह से बैठ गए। उसे लगा कि शायद डिब्बे में बंद रहने की वजह से हिल डुल रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि साधु बाबा ने शिवलिंग को कब से इस छोटी सी जगह में बंद कर रखा था। फिर शिवदर्शनी ने फैसला किया कि वह शिवलिंग को गंगाजल और दूध से स्नान कराएगी। इसके बाद शिवदर्शनी ने अपने पास से दूध निकाला और गंगाजल लेकर महादेव को स्नान करने लगी। जब भगवान शिव ने उनके प्रेम को देखा तो वे उनकी सादगी और सरलता से प्रसन्न हुए और अपने भक्त के प्रेम में वह प्रसन्न हो गए। शिवप्रिया ने देखा कि भगवान शिव अब प्रसन्न दिख रहे हैं। फिर उसने सोचा कि वे बहुत भूखे भी होंगे और उसे नहीं पता कि साधु बाबा ने उन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं। तो उसने तय किया कि वह उन्हें खाना खिलाएंगे। शिवदर्शनी और शिवप्रिया ने भांग धतूरा लाकर भगवान शिव के आगे चढ़ाना शुरू किया। उसी समय स्नान करके साधु बाबा वहां पहुंच गए। साधु को देख शिवदर्शनी और शिवप्रिया वहां से भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर वे रुकीं और बोले, अरे साधु बाबा, भगवान शिव को इतना डरा धमका हो? तुमने तो बेचारे भगवान शिव को डरा धमका कर रखा था। वे डब्बे में बैठे थे, हमने उनको बाहर विराजमान कर दिया है। अब तुम उनको बक्से में बंद मत करना। जब साधु ने शिवलिंग को देखा तो वह धरती पर विराजमान हो चुके थे। इस चमत्कार को देख साधु बाबा उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े और बोले, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वे दोनों नहीं रुके। उन्हें लगा कि साधु बाबा उन्हें पकड़कर मार डालेंगे। अगले दिन शिवदर्शनी और शिवप्रिया काशी सब्जी बेचने आई और उनकी सब्जियां जल्दी बिक गईं। फिर वे महादेव मंदिर में कथा सुनने चली गई। कथा में गुरुजी ने भगवान शिव के नाम की महिमा का बखान किया और कहा, भक्तों, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान शिव के नाम का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार ले जाएगा। आज की कथा सुनने के बाद वे दोनों घर जाने लगे। शिवदर्शन ने कहा, तूने सुना आज? गुरुजी ने कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप करो तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, जब राधे श्याम का नाम लेने से इतना बड़ा सागर पार हो सकता है तो हम यह नदी क्यों नहीं पार कर सकते? हाँ बहन, हम तो रोज इस पार से उस पार जाते हैं और हमारे आड़स रोज नाव के किराए में चले जाते हैं। अब हम भी ओम नमः शिवाय छपेंगे और बिना पैसे खर्च किए नदी पार कर जाएंगे। शिवदर्शन और शिवप्रिया ने गुरु के शब्दों पर भरोसा किया और ओम नमः शिवाय जपते हुए गंगा की ओर बढ़े। वे दोनों ओम नमः शिवाय जपते हुए सचमुच पानी के ऊपर चलने लगी और गंगा को पार कर लिया। अब शिवदर्शन और शिवप्रिया का महादेव के प्रति प्रेम और विश्वास और भी गहरा हो गया और वे महादेव की भक्ति में लीन हो गई। एक दिन शिवदर्शन ने कहा, बहन शिवप्रिया, हमें गुरुजी की कृपा से महादेव की भक्ति मिली है और उनके कहने पर हमने नाम जपते हुए गंगा को पैदल पार किया है, जिससे हमारे पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों ना हम गुरुजी को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं? ठीक है बहन, तुम गुरुजी को बुला लाओ और मैं यहां भोजन की व्यवस्था करती हूं, शिवप्रिया ने कहा। इसके बाद शिवदर्शनी महादेव मंदिर गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आएं और हम आपको भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने शिवदर्शनी की बात मान ली और कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूं। फिर शिवदर्शन ने गुरुजी को महादेव मंदिर से लेकर आई और वे दोनों गंगा तट पर पहुंच गए। जब गुरुजी ने देखा कि गंगा के किनारे पर कोई नाव नहीं है तो उन्होंने शिवदर्शन से पूछा, बेटी, तुम मुझे गंगा कैसे पार कराओगी? यहां तो कोई नाव भी नहीं है। शिवदर्शन ने उत्तर दिया, गुरुजी, आपने ही हमें सबसे बड़ी नाव दी है। जिस तरह हम दो बहनें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी आप भी कर सकते हैं। इसके बाद शिवदर्शनी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पानी में चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी अभी भी किनारे पर खड़े थे। शिवदर्शन ने पुकारा, गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं आ रहे? आइए।
गुरुजी ने सोचा कि इस किनारे पर गंगा का पानी शायद कम है, और इस विचार के साथ वे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में कदम बढ़ाया, वे कमर तक पानी में डूब गए। गुरुजी ने हैरानी से कहा, यहां तो पानी बहुत गहरा है, और ये दोनों बहनें पानी में कैसे चल रही हैं? ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल सकती है। गुरुजी को पानी में तैरता देख शिवदर्शन उन्हें बचाने के लिए वापस लौटती है। शिवदर्शनी जब गुरुजी के पास पहुंचती है तो उनका हाथ थामकर उन्हें साथ ले चलती है। गुरुजी चिल्लाते हैं, मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों ले जा रही हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? शिवदर्शन ने गुरुजी की बातों का उत्तर नहीं देती और बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। गुरुजी सोचते हैं, यह मुझे गंगा के बीच में ले जाकर मार देगी, लेकिन शिवदर्शन गुरुजी को साथ लेकर गंगा पार कर जाती है। गुरुजी पूछते हैं, हम गंगा पार कर चुके हैं, लेकिन तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? गुरुजी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ ढा है? क्या तुम चुड़ैल हो या भूतनी? शिवदर्शन जवाब देती है, गुरुजी, मैं ना तो चुड़ैल हूं और न ही भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूं। गुरुजी हैरान होते हैं और पूछते हैं, मैंने कब तुम्हें शिष्या बनाया? शिवदर्शन उत्तर देती है, आपने कथा में बताया था कि ओम नमः शिवाय का जाप करने से भवसागर पार हो जाता है, तो हमने सोचा कि गंगा भी पार की जा सकती है। अब हम रोज ओम नमः शिवाय जपकर गंगा पार करते हैं, हमें नाव की जरूरत नहीं होती। गुरुजी शिवदर्शन की बात सुनकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों पर और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने गंगा के पानी पर चलकर गंगा पार कर ली। तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ के प्रति प्रेम और विश्वास। उसी काशी के राजा के यहां एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम महेश्वरी रखा जाता है, जो माता पार्वती का रूप है। जब महेश्वरी शादी के योग्य हो जाती है तो एक रात राजा को सपने में शिवजी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी बेटी का विवाह उनके परम भक्त त्रिलोचना जी से करवा दें, जो उज्जैन में निवास करते हैं। भगवान शिव की आज्ञा मानकर राजा अपनी बेटी के साथ त्रिलोचन जी के पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि शिव जी ने आपको मेरी बेटी के विवाह की अनुमति दी है। राजा अपनी बेटी को त्रिलोचना के पास छोड़कर चले जाते हैं, जो त्रिलोचना भगवान शिव थे और माता पार्वती महेश्वरी थीं। त्रिलोचना महेश्वरी को बहुत समझाते हैं कि तुम वापस चली जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। महेश्वरी त्रिलोचना से कहती है कि मैंने आपको दिल से अपना पति मान लिया है, मैं वापस नहीं जा सकती। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। महेश्वरी के समर्पण देखकर त्रिलोचना ने महेश्वरी से शादी कर ली। कुछ वक्त के बाद त्रिलोचना ने ओम नमः शिवाय की जाप करने लगा। इसके बाद त्रिलोचना ने ओम नमः शिवाय की सृष्टि की, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार त्रिलोचना एक भक्त के घर ओम नमः शिवाय का जाप करने गए, जहां वह भक्त उन्हें दक्षिणा में धन देने लगा। त्रिलोचना ने कहा, बेटे, मुझे इतने धन की क्या जरूरत, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हे त्रिलोचना, आपके स्थान पर आगमन और ओम नमः शिवाय के जाप से आपने हमें अनुग्रहित किया है, कृपया दक्षिणा स्वीकार करें। भक्त के निवेदन पर त्रिलोचना ने दक्षिणा ग्रहण की। फिर वे अपने घर की ओर चल पड़े ढे। घर वापसी के दौरान त्रिलोचना को रास्ते में रात हो गई। वे अभी घर ही पहुंच रहे थे कि 4 ठगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब त्रिलोचना को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो उन्होंने रुककर ठगों से पूछा, अरे भाई, आप कहां जा रहे हो? ठगों ने जवाब दिया, हम वहीं जाएंगे जहां आप जाएंगे। त्रिलोचना समझ गए कि ये लोग ठग हैं और उनके धन को छीनने के इरादे से उनका पीछा कर रहे हैं। त्रिलोचना ने सोचते हुए अपने बैग से धन की थैली निकाली और कहा, क्या तुम लोग इस पैसे के लिए मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे इस पैसे की लालच नहीं है, मैं इसे नहीं चाहता, तुम इसे ले लो और मुझे जाने दो। डर के मारे उन्होंने यह सोचकर पैसे हमें सौंप दिए कि बाद में राजा के पास जाकर वह हम सबको पक डरवाकर सजा दिलवाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि पैसे लेकर उन्हें मार डालें। लेकिन फिर सबने तय किया
कि न तो उन्हें मारेंगे और न ही छोड़ेंगे। इस विचार के साथ उन ठगों ने त्रिलोचना के हाथ पर काटा और उन्हें सूखे कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग गए। त्रिलोचना का मन शिवजी में इस कदर रमा हुआ था कि उन्हें अपने हाथ पैर कटने का भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वे इस हालत में भी ओम नमः शिवाय जाप करने लगे। ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय जाप करने लगे। सुबह होने पर राजा अग्रसेन वहां से गुजरे और उन्होंने त्रिलोचना के ओम नम शिवाय की आवाज सुनी। यहां ओम नम शिवाय का जाप कौन कर रहा है? यह आवाज कहां से आ रही है? उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, रथ रोको और पता लगाओ कि यह आवाज कहां से आ रही है। सैनिकों ने जब खोज तो उन्होंने पाया कि त्रिलोचना कुएं के अंदर ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हैं और उनके हाथ पैर कटे होने के बावजूद वे प्रसन्न हैं। महाराज, इस सूखे कुएं से ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। कुएं के अंदर एक व्यक्ति है जिसके हाथ और पैर कटे हुए हैं। उनकी वेशभूषा से लगता है कि वे कोई संत हैं। अजीब बात है कि इतनी पीड़ा के बावजूद भी वे इतना सुंदर ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हैं। निश्चित ही वे कोई सिद्ध संत होंगे। सैनिकों, जल्दी से इस महान व्यक्ति को कुएं से बाहर निकालो। राजा त्रिलोचना को कुएं से निकालकर अपने महल ले गए और उनका इलाज करवाया। फिर राजा ने त्रिलोचना से पूछा, हे संत, सबसे पहले तो आप मुझे यह बताएं कि आपकी यह दुर्दशा किसने की? कृपया मुझे उस दुर्जन व्यक्ति का पता बताएं। मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। हे राजन, मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं है। मैं उन्हें पहचानता नहीं हूं। हे महानुभाव, इतनी पीड़ा और कष्ट के बावजूद आप इतने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव का जाप कर रहे थे। क्या आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा था? हे राजन, मेरी आत्मा और मेरा मन दोनों ही मेरे महादेव में लीन है, इसलिए मेरा मन सदैव आनंदित रहता है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति मेरे मन को प्रभावित नहीं करती। हे महात्मा संत, जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आप मेरे महल में ही रहिए। कुछ समय बाद त्रिलोचना पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और राजा के अनुरोध पर उन्होंने सत्संग करना शुरू किया। महात्मा संत, आप तो महादेव के प्रेम में लीन हैं और एक महान संत हैं, लेकिन मैं तो एक रजोगुणी राजा हूं। मेरा उद्धार कैसे होगा? हे राजन, तुम साधु संतों की सेवा करो। उनकी जो भी आवश्यकताएं हो उन्हें पूरा करो। संतों की सेवा से ही तुम्हारा कल्याण होगा। राजा जी ने त्रिलोचना की अनुमति प्राप्त कर साधुओं की सेवा में जुट गए। उनकी संत सेवा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और साधु संत दूर दूर से उनके महल में आने लगे। राजा ने संतों की हर इच्छा को साकार किया। यह खबर उन 4 ठगों तक भी पहुंची और वे संतों का भेष धरकर वहां आ गए। त्रिलोचना ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ठग त्रिलोचना को देखकर डर गए कि अब उन्हें दंड मिलेगा। राजा से त्रिलोचना ने कहा कि इन संतों का विशेष सत्कार करें और उनकी हर मांग को पूरा करें। उनकी हर आज्ञा का पालन होना चाहिए। उन ठगों ने राजा से खूब सारा धन ले लिया और राजा ने उनकी सभी मांगों को पूरा किया। राजा से त्रिलोचना ने कहा कि हम आपकी संत सेवा से बहुत खुश हैं। ठीक है, अब हम निकलते हैं। संतो, आपके पास तो खूब सारा सामान है। आप इतना सब कैसे उठाकर ले जाएंगे? और आपके पास तो बहुत सारा कीमती सामान है। मैं अपने सिपाहियों को आपके साथ भेज रहा हूं। महाराज, आप चिंता न करें, हम यह सारा सामान खुद ही उठाकर ले जाएंगे। आप मेरी बात समझें, मेरे सैनिक आपको सुरक्षित आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। राजा के सिपाही सामान लेकर उन ठगों के साथ चल पड़े। जब ठगों ने देखा कि उनका स्थान आने वाला है तो उन्होंने रुककर कहा, अब हमारा स्थान पास ही है, हम वहां खुद चले जाएंगे। अब आप सब अपने महल वापस जाइए। हे संतो, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राजा के दरबार में अक्सर संत महात्मा आते जाते हैं, लेकिन हमारे राजा के गुरुदेव ने जितनी महत्वपूर्णता आपको दी है उतनी किसी और साधु संत को नहीं दी। संतो, कृपया आप हमें बताएं कि राजा के गुरुदेव से आपका क्या संबंध है जो आपको इतनी महत्वपूर्णता दी है। सैनिकों की यह बात सुनकर ठगों ने कहा, देखो, यह बहुत ही गोपनीय बात है। हम तुम्हें बता रहे हैं, पर तुम इसे किसी और से मत कहना। जहां तुम्हारे राजा के गुरुदेव रहते हैं, उन्होंने वहां एक गंभीर अपराध किया।
जिसके लिए राजा ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन हम संतों की बात मानकर राजा ने सजा को हल्का कर दिया और मौत की जगह उनके हाथ पैर काटकर उन्हें छोड़ दीचे दिया। हमने उन्हें मौत के मुंह से बचाया, इसलिए वे हमसे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन उन ठगों के कारण इतनी बड़ी झूठ धरती सह नहीं सकी और वह फट गई, जिसमें वे चारों ठग समा गए और उनकी मौत हो गई। यह दृश्य देखकर सैनिक और आचार्य हैरान रह गए। सैनिकों ने जाकर यह सब राजा को बताया। राजा इस घटना को सुनकर बहुत चिंतित हो गए। जब त्रिलोचना को उन ठगों की मौत की खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए और धरती पर गिरकर रोने लगे। अपने हाथ पैर पटकने लगे और प्रभु शिव से पूछने लगे, उन्होंने उन्हें क्यों नहीं माफ किया, उन्हें क्यों मारा। त्रिलोचन के इस तरह विलाप करने पर एक अद्भुत घटना घटी। उनके हाथ पैर वापस आ गए। जब राजा उनके पास आए तो उन्होंने इस अद्भुत चमत्कार को देखा। इन दो घटनाओं के बाद राजा ने त्रिलोचना से सवाल किया, हे संत महात्मा, कृपया मुझे इन दोनों घटनाओं का रहस्य बताइए। धरती क्यों फटी और उसमें वे चार संत कैसे समा गए और आपके हाथ पर ये कैसे आए। तब त्रिलोचना ने राजा को सारी बातें विस्तार से बता दी। अब तक राजा को पता नहीं था कि यह वही त्रिलोचना है जिसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। यह जानकर राजा बहुत खुश हुआ और त्रिलोचना से बोला, हे संत महात्मा, आपके यहां रहने से मेरे नगर में प्रेम और भक्ति का वातावरण बन गया है। हे संत महात्मा, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा के लिए मेरे महल में रहें और अपने द्वारा ओम नमः शिवाय का जाप रोज सुनाकर भक्ति का आनंद प्रदान करें। राजा ने त्रिलोचना की धर्मपत्नी महेश्वरी को भी महल में बुला लिया। महेश्वरी रानी के समीप राजमहल में निवास करने लगी। एक दिन रानी और महेश्वरी एक साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय रानी ने कहा, जब मेरे भाई युद्ध में शहीद हो गए तब मेरी भाभी ने भी उनके साथ सती होकर अपनी पतिव्रत धर्म का पालन किया। महेश्वरी ने यह सुनकर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि पति के देहांत के बाद उसके साथ अग्नि में प्रवेश करना पतिव्रता का एक रूप है, लेकिन इससे भी उत्कृष्ट पतिव्रता यह है कि जब पति की आत्मा शरीर छोड़ डच दे तो पत्नी की आत्मा भी उसी क्षण शरीर त्याग कर उसके साथ चली जाए। महेश्वरी ने रानी की भाभी की तारीफ नहीं की। इससे वह अंदर ही अंदर बहुत नाराज हो गई और रानी ने महेश्वरी के पति के व्रत की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक दासी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसे यह कहने के लिए भेजा कि महेश्वरी के पति का देहांत हो गया है। रानी ने महेश्वरी को त्रिलोचना से दूर एक बगीचे में ले जाकर बैठा दिया और फिर वहां दासी आ गई। महारानी, महारानी, कुछ अनर्थ हो गया है। दासी, क्या हुआ? दासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दासी, महारानी जी, बहुत ही दुखद समाचार है। त्रिलोचना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। महारानी, हे भगवान भोलेनाथ, यह कैसा अनर्थ हुआ है महेश्वरी जी? क्या आपने सुना? त्रिलोचना जी की मृत्यु हो गई है और आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा। महेश्वरी रानी जी, मेरे पति जीवित हैं। आप क्यों धोखे में आकर डर रही हैं? अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती तो मैं जान जाती। महेश्वरी जी ने दासी की बातों पर विश्वास नहीं किया और इस वजह से रानी की योजना नाकाम हो गई। कुछ वक्त बाद रानी फिर महेश्वरी जी के पास आई और कहा, महेश्वरी जी, एक बड़ा संकट आ गया है। यह सच है, त्रिलोचना जी का देहांत हो गया है। महेश्वरी जी समझ गई कि रानी उनके पतिव्रता होने की परीक्षा ले रही है। इस परीक्षा में खरी उतरने के लिए पति की मौत की खबर सुनते ही महेश्वरी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। महेश्वरी जी के मृत शरीर को देखकर रानी का चेहरा बिना रंग का हो गया। रानी बहुत डर गई और उन्होंने फौरन जाकर इस घटना की जानकारी राजा को दे दी। अरे पापी नारी, तूने यह कैसे कर दिया? तूने हमारी गुरु मां की जान ले ली। अब मैं अपने गुरुजी का सामना कैसे करूंगा? राजा ने अपनी पत्नी के किए का पश्चाताप करते हुए आग में जलकर अपनी जान देने का फैसला किया। जब त्रिलोचन जी ने राजा को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने राजा से जीवन त्यागने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने पूरी घटना त्रिलोचना जी को बताई। इस पर त्रिलोचना जी ने कहा, राजन, तुम्हारा इस तरह जीवन त्यागने से मेरी पत्नी वापस नहीं आएगी। तुम मुझे महेश्वरी के पास ले चलो। फिर राजा त्रिलोचना जी को
माहेश्वरी के पास ले गया। हे संत महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ही बेवकूफी की वजह से यह सब हुआ है। माहेश्वरी जाग हो, तुम ऐसे क्यों सो रही हो? फिर त्रिलोचना जी ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मोक्ष मां मृत हाथ। यह मंत्र सुनकर महेश्वरी फिर से जीवित हो उठी। इस अद्भुत घटना के बाद त्रिलोचना जी ने राजा से कहा, हे राजन,